नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। तो मथुरा में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान तस्कर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मौके पर दो बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए। इस दौरान घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है। वहीं फरार बदमाशों की तलाश के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। जल्द ही फरार बदमाशों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। थाना छाता पुलिस एवं स्वाट टीम को 2-3 दिन से सूचना मिल रही थी कि छाता बरसाना रोड पर कुछ अज्ञात बदमाश घूम रहे हैं। वो चोरी, लूट व गो तस्करी की फिराक में है। इस सूचना पर छाता पुलिस थाना छाता द्वारा चेकिंग आरंभ की गई थी। पुलिस को देखते ही बदमाशों द्वारा फायरिंग आरंभ की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हुआ है। इसका नाम हनीफ पुत्र इस्माइल है। यह बिछोर जिले का बिछोर थाने का हरियाणा का रहने वाला है। इसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस एवं खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। उसको उपचार हेतु अस्पताल में भेज दिया। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां ऑपरेशन जागृति के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि बीडीएम कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो फिरोजाबाद के बीडीएम डिग्री कॉलेज में ऑपरेशन जागृति के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसएसपी, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, वन क्षेत्र अधिकारी और चेयरमैन शामिल हुए। इस दौरान चेयरमैन रानी गुप्ता ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम को संबोधित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन शक्ति प्रोग्राम है, उसमें एडीजी जोन हमारी आगरा उनके अंडर में ऑपरेशन जागृति लॉन्च हुआ है, जिसका उद्देश्य है जो महिलाएं हैं उनको जगाना 4 मुद्दों पर। एक तो ये कि कई बार हम देखते हैं कि ज़मीन नाली खड़ंजे के विवादों में महिला अपराधों की एफआईआर लिखवा दी जाती है। उसमें फर्जी एफआईआर वगैरह जो है उसके लिए जागरूक करना कि ऐसा ना करें। जो इनफैक्ट जो सही अपराध हों उसमें बिल्कुल चुप्पी तोड़े खुलकर बोलें, उसमें एफआईआर बिल्कुल दर्ज कराएं और उसमें जो पुलिस है वही कार्रवाई भी करेगी। दूसरा, इसमें साइबर बुलिंग के बारे में बताया गया कि जो आजकल हम इंटरनेट पर देखते हैं, लोग फोटो वगैरह लगा देते हैं, वो सब अपराध है। स्टॉकिंग करना अपराध है। उसके बारे में जागरूकता की गई कि जो हमारे नए लड़के हैं या जो नवयुवक हैं वो इस चीज़ को जानें और कानून को हाथ में ना लें। तीसरी, इसमें जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि घर के अंदर में एक ओपन वातावरण हो, जिसमें अभिभावक बच्चों के साथ में बात करें और उनसे सभी मुद्दों के बारे में बात करें, जिससे कि किसी को। तो बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां डीएपी खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया। संभल में डीएपी खाद की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। डीएपी माफिया और दुकानदार किसानों को ओवर रेट और नकली डीएपी को असली डीएपी की कीमत पर बेच रहे हैं। आपको बता दें कि 1350 की डीएपी 1600 रुपये में बेचकर किसानों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कस्बा पतरिया में मोजेक के रैपर में नकली डीएपी बेचा जा रहा है। इस मामले की सूचना मिलते ही जिला कृषि अधिकारी प्रमोद कुमार ने तुरंत एक्शन लिया और अपर जिला कृषि अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभी जनपद में हम लोग इंटेंसिव छापामारी किए हैं कल ही, और जहाँ जहाँ पर डीएपी कोई भी व्यक्ति अगर अधिक बेचा है, जैसे आज ही अगर एक व्यक्ति ने अपने जो निर्धारित दर है 1350 इससे ज़्यादा बेचा है, उसके लाइसेंस के निरस्तीकरण और अग्रिम कार्रवाई की गई है। तो जहाँ से शिकायत आ रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है, मगर अधिकांश जगह पे 90% केसेस पे डीएपी पर्याप्त है और ओवर रेटिंग को कंट्रोल किया गया है। ओवर रेटिंग नहीं हो रही है और जहाँ हुई है उस पर कार्रवाइयाँ की जा रही है। सर, एक कस्बा है सर पतरिया, उसमें सर मोजेक का रेपर जो है, जैसे किसान कारगिल कहते हैं, उसके रेपर में सर नकली डीएपी बेचने की शिकायत है और दुकानदार ने खुद कहा है, सर जितेंद्र नाम से दुकान है। तो सर क्या ऐसे लोगों पर पाया जाता है कि अगर नकली डीएपी है तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे, अगर अभी मैं अपर जिला कृषि अधिकारी को वहाँ हमने उसमें भेजा है, वो दुकान की छानबीन करके अगर वो सत्य पाया जाता है तो निश्चित तौर पे एफआईआर 3/7 में किया जाएगा। अभी तो बुलेटिन में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहाँ पर छठ पूजा के दौरान 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। तो सिद्धार्थनगर जिले में एक 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ और रेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बीती शाम बच्ची के परिजन गांव में डीजे देखने गए थे। इसी दौरान गांव का रहने वाला युवक मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और सरकारी स्कूल के पीछे उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया। बच्ची रोती बिलखती हुई अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में खून देखकर परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल ले गए और पुलिस को इसके मामले की जानकारी दी।
बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे NICU वार्ड में भर्ती किया, जिसके बाद पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। युवक की उम्र करीबन 24 साल की बताई जा रही है। वो घटना को अंजाम देने के बाद से ही फरार चल रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया है और पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। सर मेरा नाम महेश है, मैं कटही का रहने वाला हूँ। हमारी 4 साल की बच्ची है सर। गांव में डीजे बज रहा था, छठ पूजा था, सब बच्चे देखने गए थे, मेरी बच्ची भी गई थी। और मेरे ही गांव का एक लड़का इसको बहला फुसला के 24 साल का था, वो बहला फुसला के लेके गया, 4 साल बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है। हमारा यही गुजारिश है सर सरकार से कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसको छोड़ा मत जाए, या तो फांसी दे दिया जाए या तो उसको सजा दिया जाए। और बच्ची जब घर आई है तो बिल्कुल सर ब्लड से लथपथ थी, और जब हमने उसका ब्लड देखा तो हम घबरा गए कि क्या हुआ। इसके बाद हमने तुरंत थाना पे खबर किया है, थाना वाले पहुंचे हैं, तुरंत एम्बुलेंस बुलाए हैं, उसके बाद हमको ला के एडमिट किया है। तब से सर यहीं पे हैं हम। कल दिनांक 19/11/23 को देर रात्रि थाना जोगिया पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कटही में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ। तो बुलेटिन में बात सीतापुर की कर लेते हैं, जहां मामूली विवाद के बाद युवक की हत्या का मामला सामने आया। तो सीतापुर में मामूली विवाद के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि यहां पर 2 युवकों में नाली को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दूसरे युवक ने पहले युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक खेत से वापस आते समय एक युवक पर धारदार हथियार से वार किया गया, जहां घायल युवक को उपचार के लिए मछरेहटा CHC लाया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद मामले की जांच पुलिस में जुट गई। आज दिनांक 20/11/23 को थाना मचरेटा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बेहड़ा के रहने वाले पृथ्वीपाल, जो कि मजदूरी का कार्य करते हैं, दोपहर में खाना खाने के लिए अपने घर आ रहे थे। इसी समय पूर्व के नाली और रास्ते के विवाद को लेके उसी गांव के सुंदरलाल लोध द्वारा धारदार हथियार से उनके ऊपर प्रहार कर दिया गया। इस सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को CHC लाया गया, जहां पे डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अलीगढ़ की, जहां से अजीब और गरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक बच्ची ने अपनी ही मां के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अलीगढ़ के गोविंदपुर फगोई की रहने वाली एक मासूम बच्ची ने अपनी ही मां को उसकी जान का दुश्मन बताया। बच्ची ने अपनी ही मां पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान बच्ची ने रोते हुए बताया कि एक अंकल मेरी मां के पास आते हैं, जिनके साथ मिलकर मेरी मां मुझे बहुत मारती है। तो वहीं बच्ची के दादा ने बताया कि ये मामला थाने में पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को दादा को सौंप दिया है। बच्ची के दादा की माने तो बच्ची की मां का एक युवक के साथ अवैध संबंध है और वो उस युवक के साथ ही रहती है। बच्ची की अपनी मां के साथ ही रहती है, लेकिन बच्ची को मां और उसका प्रेमी बहुत मारते पीटते हैं, जिसके बाद रोकर उसने थाने में तहरीर दी, जहां पुलिस ने बच्ची को उसके दादा को सौंप दिया। पुलिस अंकल के पास गए थे आप? हाँ। कब गए थे? परसों। फिर क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे मेरी मम्मी मुझे ले जाने की कह रही थी। मेरी मम्मी मेरे मौका मिलते ही मार देंगी। कोई आता है तुम्हारी मम्मी के पास? हाँ। कौन है वो, कहाँ का रहने वाला है? मेरे गांव का रहने वाला है वो। क्या नाम है? उसका नाम नितिन है, मेरी मम्मी का नाम कविता है। पुलिस अंकल ने क्या कहा था आपसे? पुलिस अंकल ने कुछ नहीं कहा था। पापा को भी मारती है मम्मी? हाँ, मम्मी ने डांट मार के भगा दिया 5 महीने पहले। अब मम्मी किसके साथ रहती है? वो नितिन नाम का मेरे गांव का लड़का है, उसके साथ। आपको मम्मी से किस चीज़ का डर है बेटा? मेरी मम्मी मुझे जान से नहीं मार दे, इस बात का डर है। अब आप किसके साथ रहती हैं? मैं अपने बाबा अम्मा चाचा के साथ रहती हूँ।
सिंह साहब, कहाँ रहते हैं? गोविंदपुर फगोई। अच्छा, ये बच्ची कौन है आपकी? ये बच्ची साहब हमारी मतलब नातनी है। क्या हुआ है, क्या पूरी घटना है, पूरी घटना बताइए। घटना ये है कि इसकी माँ 3-4 साल पहले अलीगढ़ आ गई थी इसको लेके, और अब उसके दूसरे से संबंध हो गए हैं। अब इस लड़की को मारती पीटती है और टार्च करती है। और सर 2 महीने से रात को लड़की उससे छुप के फ़ोन करती है मुझसे कि बाबा मुझे कैसे भी बचा लो। पुलिस अंकल के पास गए थे आप? हाँ, कब गए थे? परसों। फिर क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे मेरी मम्मी मुझे ले जाने की कह रही थी। मेरी मम्मी मेरे मौका मिलते ही मार देंगी। कोई आता है तुम्हारी मम्मी के पास? हाँ, कौन है वो, कहाँ का रहने वाला है? मेरे गांव का रहने वाला है वो। क्या नाम है? उसका नाम नितिन है। मेरी मम्मी का नाम कविता है। पुलिस अंकल ने क्या कहा था आपसे? पुलिस अंकल ने कुछ नहीं कहा था। पापा को भी मारती है मम्मी? हाँ, मम्मी ने डांट मार के भगा दिया 5 महीने पहले। अब मम्मी किसके साथ रहती हैं? वो नितिन नाम का मेरे गांव का लड़का है, उसके साथ। आपको मम्मी से किस चीज़ का डर है बेटा? मेरी मम्मी मुझे जान से नहीं मार दे। इस बात का डर है। अब आप हाँ। किसके साथ रहती हैं? मैं अब तो बुलेटिन में बात अब बदायूं की कर लेते हैं, जहां महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने शिरकत की। तो बदायूं में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे पर किसानों के भूमि अधिग्रहण मुआवजे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार अपने जाल में अब खुद ही फंस चुकी है। सरकार को बाजार मूल्य या सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी गारंटी को लागू करना चाहिए, जिसको लेकर किसान आंदोलन करते ही रहते हैं। साहब, गंगा एक्सप्रेसवे का जो भूमि अधिग्रहण का सवाल आपने किया, भूमि अधिग्रहण करीब 1.5-2 साल पहले हुआ और भूमि सरकार ने ले भी ली और यूपीडा को दे भी दी और एक्सप्रेसवे बनने लगा। आज आपको इस सवाल की याद क्यों आई? भाई जब अधिग्रहण चल रहा था उसी समय आपको सर्किल रेट कम है या ज्यादा है, उसी समय आदमी काम करें। सरकार अब फंस गई जाल में, अब कुछ न कुछ तो काम करेगी। सवाल आपका उसी समय उठना चाहिए था। उसी टाइम भी हो रहा, एक बार आ गया यहाँ को सर्वे हो गया, बात बन गई, सर्किल रेट बढ़ा ही नहीं, मार्केट रेट तो बढ़ रहा है ना भाई। उसमें ये लिखा जो नया कानून था कि सर्किल रेट का 4 गुना और मार्केट रेट जो भी। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, तो वहीं 2 बदमाश फरार हो गए। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, तो वहीं बदमाश मौके से फरार हो गए। बता दें कि पुलिस को गुलथल रोड पर पुल के नीचे से आ रहे 4 गौ तस्करों की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को देखकर बदमाश भागने के लिए तभी मोटरसाइकिल उनकी अनियंत्रित होकर गिर गई। मोटरसाइकिल से गिरे दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद में जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके साथी मौका देखकर फरार हो गए। तो बुलेटिन में बात मिर्जापुर की कर लेते हैं, जहां मंत्री नंद गोपाल नंदी मिर्जापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। तो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। नंद गोपाल नंदी ने समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी कटाक्ष किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए भस्मासुर साबित हुए हैं। इतना ही नहीं, नंदी गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि मुलायम सिंह यादव ने साल 2012 में राजगद्दी अपने बेटे को सौंप दी थी, जिसके बाद अखिलेश पिता को लात मारकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और चाचा को बेइज्जत करने का काम किया। आपका परम सौभाग्य हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी व्यक्ति को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक और जहां इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं और 75 के 75 जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं। लगभग हर महीने 2 महीने में एक बार आकर के आपका परम सौभाग्य हमारे देश की बागडोर। तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो देवरिया की कर लेते हैं, जहां डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों से अपील की। देवरिया के जिलाधिकारी
अखंड प्रताप सिंह ने प्रदेश सरकार की तरफ से बिजली बकाया बिलों में एक समाधान योजना के निस्तारण की अपील की। बता दें कि देवरिया के विकास भवन गांधी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएम ने जिले वासियों से समाधान योजना के निस्तारण की अपील की, जिससे लोगों को योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ये एकमुश्त समाधान योजना को लागू किया गया है, जो कि विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टारगेट करके किया गया है, जिसमें घरेलू उपभोक्ता, वाणिज्यिक कनेक्शन, निजी नलकूप, निजी संस्थान या औद्योगिक, ये समस्त इसके अंतर्गत कवर हो रहे हैं। और साथ ही साथ वो उपभोक्ता जिन पर विद्युत चोरी का केस चल रहा है, जिनकी आरसी कटी है या जिनसे संबंधित कोई मुकदमा किसी भी न्यायालय में विचारण में हो, वो सारे के सारे उपभोक्ता इसमें कवर हो रहे हैं। जनपद देवरिया में टोटल उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो 4,62,353 के आसपास है, जिसमें से 4,01,000 उपभोक्ता इसके तहत हैं। तो इस स्कीम को राज्य सरकार ने 3 चरणों में घोषित किया है। इसमें प्रथम चरण जो है अभी से 30 नवंबर तक है, जिसमें अगर पंजीकरण कराते हैं जो उस धनराशि आपकी बकाया उस पर जो ब्याज। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।